लव लॉजिक्स। हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। शास्त्री नगर में अमित और उसकी पत्नी अवनी अपने 2 बच्चे बेटा शिवम और बेटी सनाया के साथ रहते थे और अमित के माँ पापा भी उन्हीं के पास ही अपना बुढ़ापा बड़े सुकून से बिता रहे थे, क्योंकि उनकी बहू अवनी जो थी। माँ, मेरा स्कूल यूनिफॉर्म अभी तक इस्त्री नहीं हुआ, लेट हो रहा है मुझे। हाँ, अभी कर देती हूँ बेटी, तुम ब्रेकफास्ट तो कर लो। माँ, बोला था ना आपको कि मुझे ब्रेकफास्ट में आज डोसा चाहिए। ये पोहा वोहा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ बेटा, डोसा बना रही हूँ तुम्हारे लिए, 2 मिनट रुक जाओ। क्या माँ, हर रोज आपका बहाना रहता है। अभी बना देती हूँ, 2 मिनट लगेंगे। क्या है ये सब? कभी तो टाइम की अहमियत समझो। किसी भी काम में लेट होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और आप हैं कि खुद तो हर काम में लेट, और मुझे भी लेट होना पड़ता है आपके वजह से। शिवम प्लीज, मैं बना रही हूँ ना। अरे अवनी, मुझे तौलिया दे दो। अभी लाई, ये लीजिए। कितनी बार बोला है कि जब भी मैं नहाने बाथरूम में जाऊं उससे पहले मेरे जरूरत के सामान रख दिया करो। तुम्हें कब ये बात समझ आएगी? आप एक तौलिया भी उठा के नहीं ले जा सकते अंदर? ये सारे छोटे छोटे काम भी मैं करूंगा तो तुम क्या करोगी? हाँ, दिन भर तो आराम करती हो, अब सुबह के टाइम थोड़ा हाथ पैर हिला लिया करो। हाँ, दिन भर तो मैं आराम ही करती रहती हूँ। आप नहा लीजिए, देर हो रही है आपको, नहीं तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा। ओह नो, तुम्हारे चक्कर में मुझे रोज लेट हो जाता है। सनाया, शिवम, तुम दोनों के बैग में लंच बॉक्स भर दिया है, खत्म कर लेना, ओके? माँ, ढंग का कुछ बनाओगी तो ही खत्म होगा ना लंच बॉक्स। अगर पापा से पॉकेट मनी ना मिलता तो मैं तो लंच टाइम भूखी ही रहती। क्यों भैया, आपका क्या सीन है? मैं तो लंच बॉक्स खत्म करने के चक्कर में ज्यादातर टाइम कुत्तों को खिला देता हूँ खाना। सही आइडिया है। हाँ, ठीक है, चलो अब बस आ गई। अरे बहू, सुबह से चाय देकर गई है तो गई है, एक बार भी नहीं पूछ रही कि और कुछ चाहिए या नहीं। आती हूँ माँ जी। इसे बहू बना के लाके बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। अब इतने सालों बाद भी यही बात बोल रही हो कि बहू गलत है और तुम सही हो? आप चुप कीजिए। आपको क्या पता कि आपकी माँ मुझसे कितना काम करवाती थी। अरे मैं तो अच्छी हूँ कि अवनी को एक भी ज्यादा काम नहीं देती और ना ही घर के खर्चे का हिसाब मांगती हूँ। पता नहीं मायके में कितने पैसे भेज देती होगी। नहीं तो देखा है शर्मा जी की पत्नी को, रोज रात को बहू से पूरा हिसाब लेती हैं। अरे उनकी बहू तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, जो उस जैसे परिवार में एडजस्ट कर ली। और ये एक बहू कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती। अब बस भी करो। रोज सुबह सुबह उसे इतने ताने मारोगी तो वो वैसे भी अपसेट हो जाएगी। फिर दिन भर तुम्हारा सेवा दिल से कैसे करेगी बताओ? यही बस ऐसे ही बोल बोल के उसे सर पे चढ़ा के रखे हो आप। नहीं तो उसकी इतनी हिम्मत कि सुबह के 8:30 बज गए हैं और वो बस हमें चाय नाश्ता देकर गई है। माँ जी, बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है ना, और आपके बेटे अभी तक ऑफिस नहीं निकले, उनकी भी मदद करनी पड़ती है मुझे। बोलिए क्या काम है, अभी कर देती हूँ। नहीं, तुम क्यों करोगी कुछ काम, मैं ही कर देती हूँ इस उम्र में। अरे अवनी, ब्रेकफास्ट लगा दो यार, और कितना देर करोगी? माँ जी बोलिए तो सही, काम क्या है? कुछ काम नहीं है बहू, तुम्हारी सास को बस तुम्हें ताने मारने थे, इसीलिए बुला ली। अब जाओ, अमित को ब्रेकफास्ट दो और खुद कुछ खा लो, फिर आना यहाँ पे और इनके पैर दबाते दबाते ताने भी सुन लेना, नहीं तो तुम्हारी सास का सुबह का नाश्ता हजम कैसे होगा? कितनी बार बोला है कि बहू के सामने मेरे साथ इज्जत से बात किया करो।
अब तुम भी कभी कभार बहू को इज्जत दे दिया करो। इज्जत? क्या यार अवनी, जब भी देखो यही फीका फीका खाना बना देती हो। पोहा नहीं तो डोसा, इडली। अरे कभी कभार आलू पराठा, गोभी पराठा भी बना दिया करो। तुम्हारे बेटे को डोसा चाहिए होता है, बेटी को सैंडविच और माँ बाबूजी को पोहा, और आपको आलू पराठा। 10-12 हाथ तो नहीं है मेरे, 2 ही हैं। हाँ तो क्या हुआ, सुबह तो बस ब्रेकफास्ट ही बनाना होता है ना तुम्हें। अब वो भी सबके मनपसंद का नहीं बनाओगी तो क्या फायदा घर संभाल कर, बताओ। अच्छा सुनो, ये लो माँ बाबूजी का मेडिसिन लिस्ट। 2 दिन हो गए पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा लाने को, ले आना तुम। और पैसे? घर के खर्चे के लिए इतने सारे पैसे तो देता हूँ, उसी में से मैनेज कर लो। हर चीज तुम्हें समझाना पड़ेगा क्या? पर उसमें से इतने सारे पैसे कैसे मैनेज करूंगी? चलता हूँ, बाय। माँ बाबूजी के लिए मेडिसिन ले ली, कल के लिए सब्जी ले ली, मिल्क पैकेट्स हो गया। अब बहुत भूख लगी है, घर पहुंचकर आराम से लंच करूंगी। अरे बहू, बहू मार्केट से आ गई? जी माँ जी, बोलिए। मेरे पैर दुख रहे हैं, आकर दबा दे थोड़ी देर के लिए। कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं कि बहू को रिक्वेस्ट करना पड़ता है पैर दबाने के लिए। कितना भी कर लूं इनके लिए, कभी भी अच्छे से एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। सनाया, तू हमेशा लंच बॉक्स वापस लेकर जाती है, तेरी माँ गुस्सा नहीं करती? हमारे घर में माँ की चलती कहाँ है। माँ एक ऊंची आवाज करेंगी तो मेरी दादी हमारे सपोर्ट में 3rd वर्ल्ड वॉर करवा देगी, इसीलिए माँ कहाँ कुछ बोल पाती है। और इसका फायदा उठाती है तू। नहीं, घर से बॉक्स लाने के बाद भी पिज्जा, बर्गर, सैंडविच इस सब का मजा लेती है। आज तो भैया से एक बढ़िया आइडिया मिला है कि बॉक्स वापस लेने से बेहतर है कि कुत्तों को खिला दो। वही करूंगी मैं तो। देख सनाया, तेरी माँ है जो तुझे इतने अच्छे अच्छे खाना देती है, इसकी कदर कर। नहीं तो मुझे देख, रोज नौकरानी के हाथ का खाना खाती हूँ मैं, और मैं पापा के दूसरी पत्नी का बनाया हुआ। कभी नमक ज्यादा होता है तो कभी बस दाल रोटी। तो एक काम कर, मेरा टिफिन ले ले, अपने माँ का दिया हुआ खाना खा ले सनाया। कहीं हम जैसे पछता रहे हैं वैसे तेरा वक्त ना आ जाए। बच्चों को स्कूल से आने में अभी 1 घंटा है, और माँ बाबूजी का काम तो दिन भर वैसे भी खत्म नहीं होगा। अभी थोड़ी देर के लिए पेंटिंग करती हूँ। हाँ, अपनी सारा काम निपटा के पेंटिंग करने बैठ जाती है। कलर्स को कैनवास में लगाते हुए वो पिछले दिनों में कहीं खो जाती है। अवनी, कॉलेज का ये पेंटिंग कंपटीशन में हम दोनों विनर बने या ना बने, पर ये मीठे पल को मैं कभी नहीं भुला सकता। तुम और मैं, और कैनवास में रंग भरते भरते हमारी फ्यूचर प्लानिंग। रोहित, तुम भी ना। एक बार शादी हो जाएगी ना हमारी, तब तुम सब भूल जाओगे। सारे मर्द शादी से पहले कुछ और होते हैं और शादी के बाद एकदम बदल जाते हैं। मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ, चाहे ये प्यार भरी रोमांटिक बातें करूँ या ना करूँ, पर तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। तुम्हें मैं समझूंगा, वक्त दूंगा। इतना तो काफी होता है ना एक अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। अमित, हेलो। हाँ बोलो। हाँ अवनी, आज शाम को मेरे 2 कॉलीग्स हमारे घर पे आ रहे हैं डिनर करने। सब तैयार कर देना। अरे ऐसे अचानक से डिनर का प्लान? क्या अचानक से? घर पे कभी अचानक से रिश्तेदार नहीं आते क्या? मैनेज करती हो ना, वैसे ही कर लेना। पर मैं मार्केट जाकर आ गई हूँ ऑलरेडी, अब सब्जी वगैरह फिर से लेने जाऊंगी। हाँ तो क्या मैं इन्हें घर लेकर जाते समय बोलूंगा कि रुको रुको भाई, सब्जी राशन लेकर जाना है मुझे, ताकि मेरी पत्नी तुम्हें डिनर बना के खिलाए। हाँ, रखता हूँ, बाय। अवनी के लाइफ में आगे क्या होने वाला है
और वो इस सब से कैसे डील करेगी। जानने के लिए इनके परिवार में और क्या सब हो रहा है देखते रहिए। हम जल्द ही आएंगे अगले एपिसोड के साथ। सी यू सून।